नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आज मैं आपको हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत आपको अपना लाडला तिरंगा कैसे फहराना है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम जोश में या अनजाने में अपने इस जो भारत का जो प्रतीक सम्मान है तिरंगा, उसका कोई अनजाने में अपमान कर बैठे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको कुछ तिरंगे से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, आवश्यक जानकारियाँ, वो मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले तो आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष 15 अगस्त को हम भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं और इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। आप सब इस बात को जानते हैं। इसके लिए 1 अगस्त से 1,60,000 पोस्ट ऑफिस है हमारे भारत में। उन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री केंद्र सरकार ने प्रारंभ कर दी है। आप मात्र 25 रुपये की टोकन मनी वहाँ जमा करा के और इस राष्ट्रीय ध्वज को खरीद सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इस राष्ट्रीय ध्वज को खरीद सकते हैं और भी कई जगह राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री हो रही है, आप ले सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय झंडा संहिता 2002 में 20 जुलाई 2022 को एक आदेश के माध्यम से संशोधन किया गया है, क्योंकि हमें ये कार्यक्रम चलाना था हर घर तिरंगा। तो इसके लिए कुछ आवश्यक सुधार किए गए हैं जिससे कि हम अपने राष्ट्रीय तिरंगों को पूरी तरीके से सम्मान के साथ फहरा सकें। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा, वरना अनजाने में हमसे कोई गलती ना हो जाए और ध्वज का अपमान ना हो जाए। आइए जानें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने के ये नए नियम क्या हैं, किन बातों पर तिरंगे का अपमान माना जाएगा। सबसे पहले मैं आपको जो 20 जुलाई 2022 को एक आदेश के तहत जो संशोधन किए गए हैं, और संशोधन में 2 बदलाव बहुत बड़े किए गए हैं, उन 2 बदलावों के बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहला बदलाव तो ये है कि अभी तक हाथ से बुना और काता हुआ, चाहे तो वो ऊन हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो रेशमी खादी हो, उससे बना हुआ राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाज़त थी अब तक। लेकिन अब मशीन से बना हुआ कपास, ऊन, रेशमी खादी से बना हुआ तिरंगा भी फहराया जा सकता है। इवन देन अब पॉलिस्टर से बने हुए तिरंगे भी फहराए जा सकते हैं, जिससे कि हर आम आदमी के पहुँच में हमारा राष्ट्रीय तिरंगा आ सके। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि तिरंगा नियमों के मुताबिक अब झंडा फहराने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है। अब तक क्या हुआ करता था कि सूर्य उदय से लेके और सूर्यास्त तक के बीच में ही झंडा फहराया जाता था, पर अब आप घर पर 24 घंटे तिरंगे को फहराया जा सकता है। जैसे सुबह आप तिरंगे को फहराते हैं तो वो रात तक आपके चलेगा, मतलब 13 से 15 तक आप आराम से रात दिन उस तिरंगे को फहरा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और मैं आपको तिरंगे के बारे में जानकारी दे दूं कि हमारे तिरंगे का सम्मान हमें कैसे करना है और क्या हमसे चूक हो सकती है, वो चूक हम ना करें। दूसरा, तिरंगा है वो आयताकारी होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, हमारा जो तिरंगे का आकार है वो आयताकारी होना चाहिए। उसका साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी लंबाई या चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 ही होना चाहिए। तिरंगे के सबसे ऊपर खास बात ध्यान रखना, जब आप तिरंगा फहराएं ना तो इस बात का ध्यान रखना कि हरा रंग नीचे होना चाहिए। और इस बात आपको आप याद कैसे रखेंगे कि हरियाली कहाँ होती है, जमीन पे, और जमीन कहाँ होती है, नीचे। तो हरा रंग नीचे होना चाहिए। तो तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग आएगा, बीच में सफ़ेद रंग की जो पट्टी है उस पर गहरे नीले रंग का एक 24 तीलियों वाला एक चक्र है, और जो अशोक चक्र की प्रतिलिपि है जिसमें 24 तीलियाँ होती हैं, और सबसे नीचे आएगा आपका हरा रंग। इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे फहराते समय। झंडे को आधा झुकाकर नहीं फहराया जा सकता, इस बात का ध्यान रखना, सिवाय उन मौक़ों पर जब सरकारी इमारतों पर झंडे को आधा झुकाने फहराने की आदेश जारी किए जाते हैं। और ये तब होता है जब कोई आपदा, विपदा या कोई शोक का समय होता है, तब होता है। तो आप ध्यान रखें, आपका झंडा झुका हुआ नहीं होना चाहिए जब आप फहराएं। झंडे को कभी भी आप जमीन पर नहीं रखना, उसे रखा ही नहीं जा सकता जमीन पर। झंडे को कभी भी पानी में भी नहीं डुबोया जा सकता। आप किसी भी तरीके से उसमें कोई फिजिकल डैमेज नहीं होना चाहिए। झंडे के किसी भी भाग को जलाना या उसे नुकसान पहुंचाना या मौखिक और शाब्दिक तौर पर उसका अपमान करना, ये मतलब दंडनीय अपराध माने जाते हैं, और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माना, ये दोनों हो सकते हैं।
झंडे का कॉमर्शियल इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी को सलामी देने के लिए झंडे को झुकाया नहीं जाएगा। अगर कोई शख्स झंडे को किसी के आगे झुका देता है या उसका वस्त्र बना देता है या उसको किसी मूर्ति पर लपेट देता है या उसे किसी मृत व्यक्ति के, केवल जो शहीद हैं, जो आर्म फोर्सेस के जवान हैं, उनके अलावा किसी के शव पे डालता है तो ये तिरंगे का अपमान माना जाएगा। तिरंगे को यूनिफॉर्म बनाकर पहनना भी गलत है। यद्यपि एक सुधार के संशोधन के माध्यम से अब जो हमारा जो ऊपर का वस्त्र है उसके लिए हम तिरंगे को काम में ले सकते हैं, लेकिन अधो वस्त्र के रूप में, यानी कि कमर के नीचे कोई भी वस्त्र तिरंगे का नहीं बनाया जा सकता। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। झंडे पर किसी भी प्रकार के कोई अक्षर नहीं लिखे जाएंगे। खास मौकों, राष्ट्रीय दिवस जैसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस जैसे मौके पर जब झंडा फहराया जाएगा तो उसमें आप फूलों की पत्तियां रख सकते हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ उसमें नहीं रखी जा सकती। किसी कार्यक्रम में ध्यान रहे इस बात का कि हमें झंडा कहाँ रखना है, कैसे रखना है। किसी कार्यक्रम में वक्ता की मेज को ढकने, मंच को सजाने के लिए झंडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कोई गाड़ी, रेलगाड़ी, वायुयान की छत हो या बगल, पीछे के हिस्से आदि को ढकने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। झंडे का इस्तेमाल किसी इमारत में पर्दा आदि बनाने के लिए भी नहीं किया जा सकता। फहराए गए झंडे की स्थिति कि सम्मानजनक स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। ध्यान रहे जब आप झंडे को फहराएं तो वो फटा हुआ या मैला कुचैला नहीं होना चाहिए। अच्छा सा साफ सुथरा और इस्त्री किया हुआ झंडा ही आपको फहराना है। बाई चांस यदि झंडा फट जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरे सम्मान के साथ या तो जला दीजिए या फिर उसे गंगा में प्रवाहित कर दीजिए या फिर एकदम सम्मानजनक तरीके से उसको दफना दिया जाना चाहिए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये ऐसा हो सकता है कि झंडा फट जाए या मैला हो जाए। यदि झंडे को किसी मंच पर फहराया जाता है तो उसे इस प्रकार लगाना कि वक्ता का मुंह श्रोताओं की तरफ जब रहे तो झंडा उसकी दाहिनी ओर रहे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसी दूसरे झंडे या पताका को आप झंडे के साथ फहराएंगे, अपने राष्ट्रीय झंडे के आगे फहराएं तो अपना राष्ट्रीय झंडा ही सबसे ऊपर रहना चाहिए, उसके बराबर कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। जब तिरंगा लंबवत या ऊर्ध्वाकार प्रदर्शित किया जाए तो केसरिया रंग की जो पट्टी है वो दाहिनी ओर रहनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और खेल कूद व अन्य जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें कागज से बने तिरंगे फहराए जा सकते हैं। फ्लैग कोड के अनुसार इन खास दिनों में कागज से बने तिरंगों को फहराया तो जा सकता है लेकिन इन्हें फेंका या फाड़ा नहीं जाएगा। जब कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तो इन कागज से बने तिरंगों को सम्मानजनक तरीके से डिस्पोजल करना अति आवश्यक है। फ्लैग कोड के मुताबिक सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोग ही अपनी गाड़ी पर तिरंगे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी विदेशी अतिथि को केंद्र सरकार ने कोई कार मुहैया कराई है, कोई गाड़ी मुहैया कराई है तो उस कार की दाईं ओर तो तिरंगा लगा होगा और बाईं ओर उसी जो हमारा अतिथि है उस देश के का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो लगेगा। अगर राष्ट्रपति किसी विशेष ट्रेन से यात्रा करते हैं तो जब गाड़ी खड़ी रहेगी तो ड्राइवर के कैबिन पर प्लेटफॉर्म की तरफ तिरंगा लगाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति किसी विमान से यात्रा करते हैं तो उस पर भी राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति भी यदि यात्रा करते हैं किसी देश की तो उस विमान पर राष्ट्रीय तिरंगा लगाया जा सकता है। तिरंगे के अपमान करने पर ध्यान रहे 3 साल की कैद और जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 2 में ये प्रावधान किया गया है। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तिरंगे और संविधान को जलाना, उसको कुचलना, फाड़ना या किसी भी तरीके से उसका अपमान करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो मेरा आप सबसे एक यही निवेदन है कि हम हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। हम सब लोगों में बहुत जोश है और हम सब मतलब लालायित हैं तिरंगे को अपने छत पर फहराने के लिए, लेकिन इस लाडले तिरंगे को फहराते समय हमें इन नियमों का पालन करना है क्योंकि हम ये जो तिरंगा फहरा रहे हैं वो अपने राष्ट्र को सम्मान देने के लिए, अपने राष्ट्र की ताकत, अपने राष्ट्र की एकता को दिखाने के लिए कि दुनिया देखे कि भारत राष्ट्र की क्या ताकत है, भारत राष्ट्र की क्या हिम्मत है, क्या साहस है, और इस सब को दिखाने के लिए हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना अति आवश्यक है। तो मेरा आपसे अंत में यही निवेदन है कि आप अपने घर पर राष्ट्रीय तिरंगा अवश्य फहराएं और इन नियमों का ध्यान रखते हुए सम्मानपूर्वक ये तिरंगा आपको फहराना है। थैंक यू सो मच।